नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है जो कि अब तक आपको मालूम चल चुका होगा कि अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ अहमद को जो है वो कुछ बदमाशों ने गोली मारकर जो है वो हत्या कर दिया। जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है वो तस्वीरें बिल्कुल विचलित कर देने वाली है। तस्वीरें में अब तक जो है, अगर आप सोशल मीडिया चला रहे हैं या देख रहे होंगे तो कहीं ना कहीं अब तक जो है आपको पता चल चुका होगा कि किस तरीके से जो है वो अतीक अहमद और अशरफ को जो है वो गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हालांकि रात के जो है इस वक्त तकरीबन 12 बज रहे हैं और तकरीबन 10:30 बजे के करीब जो है अतीक अहमद और उनके भाई को जो है वो बदमाशों ने वो गोली मारकर हत्या कर दी है। बताया ये जा रहा है इस मामले में कि जो बदमाश जो आए थे वो कैमरामैन बनकर आए थे। ये शायद आपको पहली बार मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, शायद मुझे नहीं लगता कि शायद अब तक जो है आपको ये जानकारी मिली होगी, लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो बदमाश थे, जो 3 बदमाश थे जिन्होंने फिलहाल हालांकि सरेंडर कर दिया है, उन्होंने साफ गोलियां चलाने के बाद जो है उसके बाद उन्होंने सरेंडर कर दिया, जिसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हैं। आप जाके देख भी सकते हैं, हमारे चैनल में भी वो वीडियो पड़ा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी खासियत बात यह थी कि वो बदमाश जो थे वो कैमरामैन बनकर आए थे, यानी कि मीडिया जो कर्मी है, मीडिया कर्मी उनका रूप लेकर आए थे, जिसके बाद कहीं ना कहीं अब जो यूपी सरकार पर जो है या खासकर योगी सरकार पर जो है वो सवाल उठने लगे हैं। योगी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं इस बात को लेकर क्योंकि जिस तरीके से योगी सरकार ने कुछ दिन पहले विधानसभा में कहा था, सबके सामने कहा था, कैमरे के सामने कहा था कि तमाम माफियाओं को, अखिलेश को तंज कसते हुए कहा था कि जिन माफियाओं को आपने पाल के रखा था उन माफिया को मैं मिट्टी में मिला दूंगा। उसके बाद 2 दिन पहले जो है वो झांसी में अतीक अहमद के बेटे असद अहमद की इनकाउंटर हो जाती है, उनको ढेर कर दिया जाता है। उसके बाद जो है आज रात को धूमलगंज थाने से तकरीबन 8 किलोमीटर या 4 किलोमीटर दूर जब काफिला था, अतीक का काफिला, जिसे अस्पताल मेडिकल जांच के लिए ले जाया जा रहा था, जिसमें यूपी पुलिस की टीम थी, उसके सामने बाकायदा कैमरे के सामने जो तमाम मीडिया कर्मी के सामने जो है अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ अहमद की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इस हत्या के बाद कहीं ना कहीं यूपी पर सवाल उठने लगे हैं, यूपी सरकार पर सवाल उठने लगे हैं और कानून व्यवस्था जो कि धरी की धरी रह गई है, तमाम मीडिया कर्मियों के सामने, कैमरे के सामने जिस तरीके से गोलीबारी हुई है उससे कहीं ना कहीं सवाल उठने लगे हैं। क्योंकि लगातार कानून व्यवस्था पर जो है योगी सरकार बात करती है, योगी सरकार कहती है कि जिस तरीके से जो है वो यूपी में व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, इससे बेहतर कहीं नहीं हो सकती है। उसके बाद आज जब इस घटना हुई है रात 10:30 बजे, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, ये घटना जो है 10:30 बजे रात को हुई है। उसके बाद लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से जो है वो बताया जा रहा है कि अभी फिलहाल मैं अगर बात करूं तो फिलहाल जो है कि सीएम आवास पर, यानी कि योगी आदित्यनाथ के आवास पर जो है एडीजी लॉ जो है, लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जो है वो फिलहाल हाई लेवल मीटिंग में बैठे हुए हैं। सीएम योगी हैं और तमाम जो देखरेख करने वाले अधिकारी हैं उनके साथ सीएम योगी खुद मामले की मीटिंग कर रहे हैं, उन्हें खुद पूरा ब्यौरा जो है वो ले रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जहां ये घटना हुई है वहां फिलहाल जो है वो एसटीएफ की टीम पहुंच गई है। एसटीएफ की टीम जो है वो लगातार जांच कर रही है कि आखिर ये हुआ कैसे। लेकिन सवाल यही उठता है, अगर आप वीडियो देखे होंगे जिसमें कि अतीक और अशरफ जो है वो मीडिया कर्मियों से बात कर रहा है, उनके जिंदगी के आखिरी चंद पल से पहले की अगर वीडियो में बात करूं तो वो गुड्डू मुस्लिम के बारे में जिक्र कर रहे थे। मीडिया उनसे सवाल पूछ रहा था कि आप गुड्डू मुस्लिम और असद अहमद के जनाजे में आप शामिल क्यों नहीं हुए। तो अशरफ और अतीक कह रहे हैं कि ये तो कानून का मामला है, पुलिस हमें लेकर नहीं गई, इसलिए इस वजह से जो है हम वहां नहीं गए। ये इतना ही कहना था कि ऊपर से जो सामने, बिल्कुल सामने से जो है वो गन पॉइंट पे जो है वो उन्हें गोली मार दी जाती है। बताया जा रहा है कि कई गोलियां जो है उनके सर पे लगी और वहीं ऑन द स्पॉट जो उनकी मौत हो गई है। इस मौत के बाद कहीं ना कहीं यूपी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि वो 3 बदमाशों को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार क्या, उन्होंने बाकायदा खुद ही सरेंडर कर दिया है। उनका कहना था कि जो सूत्रों की माने तो उनका कहना था कि जिस मकसद से हम आए थे वो मकसद हमारा पूरा हो गया है। जिसके बाद अब सवाल उठने लगे कि क्या इसमें किसी अधिकारी की मिलीभगत थी, क्या किसी की मिलीभगत थी, या फिर कुछ जो उनके आपसी रंजिश होते हैं, क्योंकि तकरीबन 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। आपको मैं बता दूं अतीक अहमद पे जो है 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। क्या ये किसी बदले की भावना से क्या हुआ मामला है,
क्योंकि सवाल कई बन रहे हैं लगातार। जिस तरीके से सवाल बन रहे हैं, ये वाकई में ये सवाल बनता है, क्योंकि वो कहावत एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि सीएम योगी ने कहा था कि मैं तमाम माफियाओं को, गुंडों को मिट्टी में मिला दूंगा। उसके बाद लगातार जो जिस तरीके से उमेश पाल की हत्या की गई थी दिन दहाड़े सबके सामने, और बिल्कुल वैसा ही अगर मैं कहूं कि ये कॉपी किया गया है तो शायद मैं गलत नहीं हूं, क्योंकि बिल्कुल सामने से गोली मारी गई है, बिल्कुल सामने से, और तमाम चीजें जो है वो कैमरे में कैद हो गई है। अब जो है सवाल आते जरा पॉलिटिकल पर, क्योंकि लगातार अखिलेश यादव ने जो है वो ट्वीट करके कहा है कि बिल्कुल यूपी में जो है वो माफिया राज की वापसी हो गई है, और जिस तरीके से आरएलडी के जो हैं वो चीफ हैं, उन्होंने भी कहा है कि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि अतीक अहमद से किसी की हमदर्दी नहीं थी, अतीक अहमद से किसी को करीबी नहीं था कोई, लेकिन जिस तरीके से माफियाओं को या गुंडों को या जिस तरीके से लोगों को मारा जा रहा है, क्या ये होना चाहिए था? क्या ये वाकई में यही आखिरी रास्ता है? और ये सवाल हम आपसे भी पूछते हैं कि क्या गोली मार देना ही कानून आखिरी रास्ता है? अगर कानून का अगर यही आखिरी रास्ता है तो फिर कानून क्यों है? क्योंकि लगातार जिस तरीके से कोर्ट है, कानून है, पुलिस है, कचहरी है और तमाम तरह के नियम हैं, उसके बाद अगर इस तरह की चीजें सामने आती है तो वाकई में सवाल उठता है। सवाल ये उठता है कि क्या अतीक को इस तरह से मार देना कहीं ना कहीं सुरक्षा पे चूक नहीं है? क्योंकि जिस तरीके से रात के अंधेरे में जिस तरीके से हमने देखा था, लगातार 2 बार जो है साबरमती जेल से प्रयागराज के नैनी जेल लाया गया था अतीक अहमद को, वहां जो है सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे, वहां जो है लगातार पुलिस का रेला था, मीडिया कर्मी थे, वो बार बार देख लेना चाहते थे कि क्या अतीक अहमद की गाड़ी पलट जाएगी, लेकिन यहां गाड़ी तो नहीं पलटी, लेकिन बदमाशों ने फिलहाल उनका खात्मा कर दिया है। जिस तरीके से दूसरी बार लाया जा रहा था उस वक्त भी हमने देखा कि किस तरीके से साबरमती जेल से लगातार नैनी जेल प्रयागराज तक तकरीबन 1500 किलोमीटर का रास्ता होता है, जो कि राजस्थान होते हुए, मध्य प्रदेश होते हुए यूपी में दाखिल होती है। वहां तमाम पुलिस का काफिला रहता है, लगातार पुलिस की टीम जो है वो उनके साथ साथ चलती है। मीडिया कर्मियों से अतीक अहमद और अशरफ को बरेली जेल से जब प्रयागराज लाया जा रहा था, इन तमाम इस वक्त जो है वो गाड़ी में रहता है, उस वक्त मीडिया से बात करने नहीं दिया जाता है। लेकिन आज अचानक ऐसा क्या हो गया कि लगातार वो अतीक अहमद को उतारते हैं, वहां मीडिया तो दिखाई दे रहा है लेकिन वहां पुलिस के जो है वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, पीछे पुलिस के कोई शख्स नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, अगल बगल पुलिस है, हम ये नहीं कह रहे कि पुलिस वहां नहीं थी या सुरक्षा पे सवाल उठा रहे हैं, लेकिन वाकई में ये सवाल उठना है और लाजमी है। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही है कि अतीक अहमद और अशरफ को जो है 3 बदमाशों ने जो है वो ढेर कर दिया है। फिलहाल जो है वो उन तीनों बदमाशों को जो है पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है, क्योंकि तीनों बदमाशों ने गोली चलाने के बाद जो है वो सरेंडर कर दिया है। उम्मीद करते हैं कि अब तक की जानकारी आपको पसंद आई होगी, और आपको इस मामले में क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि यूपी सरकार पर सवाल अब उठेंगे। अब फिलहाल अब इस वक्त जो है वो रात हो रही है, लेकिन अब कल जब इसकी राजनीतिक वानगी होगी, चर्चा होगी, उस वक्त देखना होगा कि कौन क्या नेता क्या कुछ कहता है। फिलहाल जो कुछ भी होगा सब कुछ अपडेट हम आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।